Hello dear students, this is our next lecture of chapter first chemical reaction and equations. लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और अब जो है हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को। किसको डिस्कस करेंगे? असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस में आपने बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, पहले 2-3 क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी लग सकती है, उसके बाद सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी क्योंकि आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को हमें डील करना होता है, कैसे उनका आंसर हमें करना होता है। ओके, तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इसमें फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स। जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें 2 स्टेटमेंट आपके पास हैं। एक असर्शन स्टेटमेंट है जिसको ए लिखा गया है एंड एक रीजन स्टेटमेंट है जिसको आर लिखा गया है। तो असर्शन एंड रीजन 2 स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। आंसर दीज क्वेश्चन सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से आपने सेलेक्ट करके जो है आंसर करना है इन क्वेश्चंस का। तो ऑप्शन से एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, कि दोनों जो स्टेटमेंट हैं, असर्शन वाली स्टेटमेंट और रीजन वाली स्टेटमेंट, वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सही हैं, ट्रू हैं, करेक्ट हैं। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए की। ठीक है, तब आपको कौन सा ऑप्शन करना है? ए ऑप्शन करना है। अगर बी ऑप्शन में देखो क्या दिया है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों असर्शन और रीजन ट्रू हैं पर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने कौन सा चूज़ करना है? वहाँ पे बी ऑप्शन चूज़ करना है। सी ऑप्शन में असर्शन इज ट्रू, असर्शन ट्रू है बट रीजन जो है फॉल्स है। और डी ऑप्शन में हमने चूज़ करना है अगर असर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा तब हम डी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। एक बार हम समझते हैं ये किस तरीके से ऑप्शन है। मान लो मैंने आपको कहा कि राम और श्याम 2 लड़के हैं और दोनों भाई भी हैं। ठीक है, तो मैंने पहली स्टेटमेंट आपको दी लिख करके, राम और श्याम 2 लड़के हैं और राम जो है श्याम का भाई है, राम जो है श्याम का भाई भी है। इस तरीके से मैंने लिख करके दिया। तो राम और श्याम दोनों लड़के हैं, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि वो कंसेप्ट हम पढ़ के हैं, मैंने आपको बता दिया पहले ही। और दोनों जो हैं भाई हैं एक दूसरे के, ये भी ठीक है। पर लड़के होने का और भाई होने का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक बात है ना? तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर कि राम और श्याम जो है दोनों लड़के हैं, ये बात भी सही है। और राम श्याम का भाई है, ये बात भी सही है। पर ये ऊपर वाले का रीज़न नहीं है, वो लड़के क्यों हैं ये उनके भाई होने से कोई कनेक्शन नहीं है। तो वहाँ पे बी ऑप्शन हम चूज़ करेंगे जब असर्शन और रीज़न दोनों स्टेटमेंट सही हैं पर जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो ए की, तब हम बी ऑप्शन चूज़ करेंगे। पर अगर आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हो जिसमें असर्शन भी सही है, आपके रीज़न भी सही स्टेटमेंट है और रीज़न जो है वो ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तब हम इसको बोल सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ओके, जून की छुट्टियों में जो है आपकी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है? जून के हॉलीडेज़ में ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं यूट्यूब के हेल्प से। और जो रीज़न वाली स्टेटमेंट है उसमें हम लिख रहे हैं अप्रैल और मई में जो सिलेबस हो गया है उसकी रिवीजन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? उसकी रिवीजन करने के लिए ऐसा हो रहा है। तो अब देखो पहली जो स्टेटमेंट हमने लिखी है असर्शन स्टेटमेंट, तो उसमें हमने क्या कहा कि ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं आपकी, ये बात सही है। और रीज़न वाली स्टेटमेंट में लिख करके दिया कि अप्रैल और मई की रिवीजन हो रही है, ये बात भी सही है। और ऑनलाइन क्लासेस क्यों चली हुई हैं? कोरोना थोड़ी ना है। ऑनलाइन क्लासेस क्यों चली हुई हैं? क्योंकि अप्रैल और मई में जो सिलेबस हो उसके रिवीजन हम कर रहे हैं, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस चली हुई है। तो असर्शन भी सही स्टेटमेंट है, रीज़न भी सही स्टेटमेंट है और एक्सप्लेनेशन भी जो है, रीज़न जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो उस टाइम पर हम ए ऑप्शन को चूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट अगर है तो आप बता सकते हैं। ऐसे अगर सी ऑप्शन हम कब चूज़ करेंगे? जब असर्शन ट्रू होगा पर रीज़न जो है फॉल्स स्टेटमेंट होगी। क्लियर? जैसे अभी हमने बात करी थी कि राम और श्याम दोनों जो हैं क्या हैं? लड़के हैं और दोनों भाई हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको लिख करके दूँ कि जो राम और श्याम हैं दोनों भाई हैं, ठीक है ना, राम जो है लड़का है, श्याम जो है लड़की है, तो ये क्या हो गया? असर्शन तो सही है क्योंकि राम और श्याम दोनों भाई भाई हैं,
पर जो रीज़न वाली स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ कि राम लड़का है और श्याम लड़की है, तो ये तो बात गलत है क्योंकि श्याम तो लड़का बताया हुआ है, तो लड़की तो नहीं है वो, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत। तो रीज़न वाली स्टेटमेंट गलत है पर असर्शन वाली स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी हम चूज़ करेंगे। ओके, अगर इस तरीके से दिया जाए आपको, राम जो है श्याम की बहन है, राम और श्याम दोनों लड़के हैं, तो असर्शन वाली स्टेटमेंट में मैंने क्या कहा आपको कि राम जो है वो श्याम की बहन है, ये स्टेटमेंट तो गलत होगी क्योंकि राम तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, श्याम का भाई बताया हुआ है। हालांकि जो रीज़न वाली स्टेटमेंट है कि राम और श्याम दोनों लड़के हैं, ये बात सही है, पर असर्शन वाली स्टेटमेंट क्या होगी, इसमें गलत होगी। तो जो डी ऑप्शन है वो कब चूज़ करेंगे, जब असर्शन वाली स्टेटमेंट गलत है, रीज़न वाली स्टेटमेंट सही है। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर होंगी, अब क्वेश्चंस करने में आपको हेल्प होगी, देखते हैं हम करके। तो आपको बस करना क्या है, पहले दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। असर्शन स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसमें जो टॉपिक है आपको चेक करना है क्या वो टॉपिक के अकॉर्डिंग सही है। फिर आपने रीज़न वाली स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसमें जो टॉपिक है आपको वो चेक करना है क्या वो टॉपिक के अकॉर्डिंग सही है। फिर आपने चेक करना है कि जो रीज़न वाली स्टेटमेंट है क्या ये जो अपनी असर्शन वाली स्टेटमेंट है उसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। क्लियर है, फिर आपको अपने आंसर जो है उसके अकॉर्डिंग करने हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है इसमें, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, वेजिटेबल मैटर होते हैं, ठीक है, उनको डिकम्पोज हम जब कर देते हैं खाद में इनटू कंपोस्ट में, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है। देखो जब हमने चैप्टर रीड आउट करा था, पूरी हमने थ्योरेटिकल पूरा पढ़ लिया चैप्टर को, तो उसमें हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, जहाँ पर हमने पढ़ा था बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये एक्सोथर्मिक होता है। रेस्पिरेशन जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर भी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी हम पढ़ के आए हैं। तो ये जो स्टेटमेंट असर्शन वाली गिवन है हमें कि डिकम्पोजिशन जो होता है वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में, ये क्या है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन की असर्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये सही स्टेटमेंट है। तो इसमें असर्शन क्या है, ट्रू है। असर्शन क्या है इसमें, ट्रू है। उसके बाद जो रीजन वाली स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है, बिल्कुल सही बात है। तो जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये भी सही है। असर्शन भी सही स्टेटमेंट, रीजन भी सही स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर या तो ए होगा या बी होगा। ठीक है ना, जब दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो आंसर हमारा या तो ए होगा जिसमें दोनों असर्शन ट्रू है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या आंसर बी होगा जिसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, रीजन नॉट करेक्ट है। क्लियर है ना, ये चीज़ हमने देखनी है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या रीजन वाली स्टेटमेंट असर्शन का करेक्ट रीजन है कि नहीं है। देखो असर्शन में लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज लगा करके जोड़ करके देखो, बिकॉज रीजन पढ़ो हम, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। बिल्कुल सही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर क्योंकि उसमें हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दोनों स्टेटमेंट सही भी है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको मैं स्मॉल ए लिख देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। हाँ जी, ए। क्या आंसर आएगा इसका, ए, कि असर्शन भी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। इसमें असर्शन गिवन है, व्हेन HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेनुअल्स। जब HCl को हम जिंक ग्रेनुअल्स में ऐड करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन अकर्स, एक केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, ये हमारी एक्टिविटी थर्ड है। जो 1.3 हमने एक्टिविटी करी थी, पीछे आप लेक्चर जा करके देख सकते हैं, एक्टिविटीज़ हमने की हुई हैं, सारी की सारी समझ ली थी। उसमें जो एक्टिविटी 1.3 है वही ये एक्टिविटी है, बस वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया गया था, H2SO4 का, और इसमें जो क्वेश्चन में हम हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एसिड का यूज़ कर रहे हैं, बाकी सेम रहेगा। सो व्हेन वी ऐड HCl टू द जिंक ग्रेनुअल्स ए केमिकल रिएक्शन अकर्स। ये बात बिल्कुल सही है, जब हम जिंक ग्रेनुअल्स में HCl एसिड ऐड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन में लिखा हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस एंड चेंज इन कलर इंडिकेट दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, गैस का इवोल्यूशन होना, एंड चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना, वो इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है।
तो ये बात भी सही है। हमने जो है पढ़ा हुआ है कि कब कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती है, स्टेट में चेंज होना, कलर में चेंज होना, गैस को इवॉल्व होना, टेम्परेचर में चेंज होना, इन सब बातों से हम क्या कहते हैं कि जो इवोल्यूशन है, अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है, या स्टेट चेंज हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तब हम कहते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमारी जो रीज़न वाली स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। अब हमें सिर्फ चेक करना है कि जो असर्शन दे रखा है और जो रीज़न है, क्या रीज़न वाली स्टेटमेंट असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और फिर चेक करें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होगा या बी होगा, ये चेक करना है आपने। आप चेक करें। तो सोच लिया होगा आपने, देखना आप मैच करके इसको। तो इसमें क्या लिखा हुआ है असर्शन में, असर्शन हमारा ट्रू है बिल्कुल कि HCl को जब हम ऐड करेंगे जिंक ग्रेनुअल्स में केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पर। तो क्या होता है इसके अंदर, एक बार चेक करो। आपने क्या करा है, जिंक ग्रेनुअल्स हैं और उसमें HCl एसिड डाल दिया है, तो यहाँ से क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें निकलती है। तो इस रिएक्शन में क्या क्या जो इन्फेरेंस है, क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या ऑब्जर्व हम करते हैं। एक तो एफरोसेंस होती है यहाँ पे, ठीक है, एफ्रोसेंस निकलती है, साथ में गैस यहाँ पे रिलीज होती है। और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जिसको हम कंफर्म किससे करते हैं, पॉप साउंड से कंफर्म करते हैं। क्लियर हो गया। ओके, तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कोई कलर का चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, रीजन के अंदर इवोल्यूशन ऑफ ए गैस एंड चेंज इन कलर इंडिकेट दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, जब भी कोई चेंज होगा कलर में या फिर गैस निकलेगी तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। पर जो हमारी असर्शन में रिएक्शन है जिसमें जिंक ग्रैनुअल्स के अंदर हमने HCl ऐड करा है, इसमें किसी प्रकार का कलर चेंज नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ गैस इवॉल्व हो रही है, तो कलर तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना। तो असर्शन के लिए हमारा जो रीजन स्टेटमेंट है वो रीजन स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हालांकि दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन भी सही स्टेटमेंट है, रीजन भी सही स्टेटमेंट है, पर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जो असर्शन में हमें रिएक्शन गिवन है उसमें किसी प्रकार का कोई कलर चेंज नहीं है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप जो एक बार वीडियो को पॉज करें और थर्ड क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर करके देखो, फिर मेरे साथ मैच करना कि आपका आंसर सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है, असर्शन गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड, जब हीट किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट को, गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। लिखा हुआ है ये कैल्शियम ऑक्साइड देगा और वाटर देगा। एक बार आप लिख करके देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब आप इसको हीट करते हैं, हीट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, CaO बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दो चीज़ें बनेगी, क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट टूट करके दो प्रोडक्ट दे रहा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और हीट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, आप इसको थर्मोलिसिस भी बोल सकते हो, और ये एग्जांपल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 बना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और साथ में क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, क्विक लाइम। ओके, और साथ में CO2 गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई वाटर या कोई और प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड विथ हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा CaO एंड वाटर मिलेगा, ये गलत है। वाटर तो मिल ही नहीं रहा, यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल रहा है, वाटर तो नहीं मिल रहा ना, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में असर्शन वाली स्टेटमेंट है वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो अभी जो हमें ऑप्शंस गिवन है उसमें से गलत वाले में असर्शन गलत है, असर्शन फॉल्स है, ऐसा डी ऑप्शन है। असर्शन फॉल्स वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। पर फिर भी हम रीजन वाली स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, क्या गिवन है। रीजन वाली स्टेटमेंट में लिखा है, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, बिल्कुल होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो टूट करके दो प्रोडक्ट हमें दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो रीजन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पर असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई वाटर रिलीज नहीं होता, यहाँ पे CO2 गैस बनती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा, जिसमें असर्शन हमारा फॉल्स है पर रीजन क्या है, ट्रू है।
यहाँ से आप मैच करो, देखो असर्शन हमारा फॉल्स बट रीज़न जो है ट्रू है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपने जब वीडियो पोज करके इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा तो यही आंसर आपने करा होगा। अगर गलत किया है तो आपको थोड़ी और मेहनत है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर आप दोबारा से वीडियो को पोज करें और फिर चेक करेंगे मेरे साथ कि आपका आंसर सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, ठीक है बेटा। देखो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें असर्शन गिवन है। असर्शन लिखा हुआ है, ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 ट्वाइस। ये भी एक्टिविटी का क्वेश्चन है, एक्टिविटी हमने की हुई है। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं। ओके, हम चेक कर लेते हैं इसको अभी लिख करके। देखो लेड नाइट्रेट है PbNO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस। इसको आपने हीट करा, क्या करा, इसको आपने हीट करा तो क्या बनेगा, यहाँ से लेड ऑक्साइड बनेगा PbO प्लस NO2 बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 गैस निकलेगी। जो ऑक्सीजन गैस बन रही है ये तो कैसे होती है, कलरलेस होती है, और जो NO2 गैस बन रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो बन रही है, ये ब्राउन कलर की होती है। इसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। कैसे फ्यूम होते हैं इसके, ब्राउन। कैसे फ्यूम होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के, NO2 के। क्लियर है, तो ये बात तो क्लियर होगी। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो वहाँ पे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स बनेंगे। इस रिएक्शन को एक बार बैलेंस करो फटाफट से। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, इधर भी 2 लगाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। क्लियर, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, असर्शन हमारी जो है ट्रू हो जाती है। देखो असर्शन में लिखा हुआ है ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। बिल्कुल सही बात है कि ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं। रीजन वाली स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाय प्रोडक्ट। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो एक प्रोडक्ट के रूप में यहाँ बनती है ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन की वजह से, लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो उसको डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, NO2 गैस। तो ये वाला पॉइंट भी क्या है, सही है। तो असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है, असर्शन वाली स्टेटमेंट भी सही है, रीजन वाली स्टेटमेंट भी सही है। असर्शन में लिखा होता है ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं, बिकॉज क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है बाय प्रोडक्ट के रूप में, जिसकी वजह से कलर कैसा आता है, ब्राउन। ब्राउन फ्यूम्स किसकी वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। तो असर्शन भी सही है, रीजन स्टेटमेंट भी सही है, और रीजन जो है असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्लियर हो गया, तो दोनों ही बातें सही भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, देखो ए ऑप्शन में लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाता है। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था उसका आंसर क्या आया, हमारा ए आया है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा बी आया है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर डी आया है, और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ए आया है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।